मोहन भागवत को अब याद आ रहा है, 1.5 साल बाद याद आ रहा है कि मणिपुर में हिंसा हो रही है। मणिपुर में महिलाएं जब नग्न होकर उनकी परेड हो रही है, तब ये कहाँ थे मोहन भागवत? जो इंडिया अलायंस ने नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर दी। नरेंद्र मोदी लड़ रहे थे चुनाव, उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, ईडी लड़ रही थी, सीबीआई लड़ी, इनकम टैक्स लड़ रही थी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लड़ी। सातवें नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, चुनाव आयोग की जो सरकार बनी है, चुनाव आयोग ने जबरदस्ती जितवा के जो सरकार नरेंद्र मोदी की बनवाई है, इससे कलई खुल गई नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी चुनाव हार गए। दलित जो लड़की का बलात्कार, उसमें भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से जुड़ा व्यक्ति था कि नहीं था? वहां पे आरएसएस नहीं दिख रहा। शालीनता से वो गाली कौन दे रहा था? मैं दे रहा था। आपने देखा कि नहीं? बिल्कुल देखा। उसमें क्या बोला? गाली दी ना बहन की? दी कि नहीं दी? बिल्कुल दी ना। आपने भी कह रही हो ना। इसके लिए क्या होना चाहिए? कहाँ है राष्ट्रीय महिला आयोग? सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। प्रबल जी, जिस तरीके से मोहन भागवत का 1-1.5 साल बाद मणिपुर का बयान आया है कि 1 साल हो गया पर वहाँ पर आगजनी लगातार है और 10 साल की वो कह रहे हैं कि वहाँ पर शांति थी और अब नहीं है, क्या कहना चाहिए इसको? मोहन भागवत को अब याद आ रहा है, 1.5 साल बाद याद आ रहा है कि मणिपुर में हिंसा हो रही है। मणिपुर में महिलाएं जब नग्न होकर उनकी परेड हो रही है, तब ये कहाँ थे मोहन भागवत? देखो, ये जो चीजें हो रही हैं, ये नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की मिली-जुली धूरा कुश्ती है। इस बात को समझो। मोहन भागवत अब डर गए हैं और नरेंद्र मोदी डर गए, उनकी लुटिया डूब रही है। जो इंडिया अलायंस ने नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर दी। नरेंद्र मोदी लड़ रहे थे चुनाव, उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, ईडी लड़ रही थी, सीबीआई लड़ी, इनकम टैक्स लड़ रही थी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लड़ रही थी। साथ साथ ये टीम, कई सीटें इन्होंने हरवा दी। 40-50 सीटें ऐसी हैं जिसको जबरदस्ती डीएम ने दे दिया, विनिंग कैंडिडेट बना दिया एनडीए के लोगों ने। इससे एक घबराहट हो गई है कि तमाम मुद्दे, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, गरीबी है, बेरोजगारी है, अग्निवीर का योजना का भी मुद्दा उठ गया है, किसानों के एमएसपी गारंटी के मुद्दे उठ गए। अब नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा जो ये सरकार इस बार जो है, ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, चुनाव आयोग की जो सरकार बनी है, चुनाव आयोग ने जबरदस्ती जितवा के जो सरकार नरेंद्र मोदी की बनवाई है, इससे कलई खुल गई नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी चुनाव हार गए। इतनी बेईमानी करने के बाद 240 सीट आई, तो विपक्ष का स्पेस ये खाना चाहते हैं। इस बात को समझो। तो इसलिए मैं देश की जनता से भी कहूंगा, सबसे कहूंगा और आप लोगों से भी कहूंगा, इस पर बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है कि आरएसएस की चीफ ने ये कहा होगा। मोहन भागवत ही मोदी है, और मोदी ही भागवत है। आरएसएस ही भाजपा है, भाजपा ही आरएसएस है। इस बात को हमेशा याद रखें। पूरे 10 वर्षों में जो लूट हुआ है, जो मोदी ने लूट कराई है, लाखों करोड़ रुपए की लूट, उसमें असली जो फायदा हुआ है लूट का, वो फायदा मिला है, नरेंद्र मोदी ने फायदे दिया मोहन भागवत को, राम माधव को, आरएसएस को। तमाम आरएसएस के कार्यालय, 5 सितारा कार्यालय खुले हैं। हर जिले में कार्यालय हो गया आरएसएस। जहां टूटी चप्पल में ये प्रचारक संघ के घूमा करते थे, आजकल चार्टर्ड प्लेनों से घूमते थे। ये मौजूदा स्थिति है। कई मेरी जानकारी में है, यहाँ कैनाट प्लेस के पास में, जिन्होंने कई लूट मचाई है, 4000 करोड़ का होटल खोला है। ये स्थिति है इन लोगों के। मोहन भागवत दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि जनसेवक अहंकारी है मोहन भागवत। आज पता चल रहा है अहंकारी। अरे ड्रामे हैं इन सब के। जब जनता विरोध में दिखती है तो आरएसएस जो है वो दिखाना चाहता है कि हम जनता के साथ, जबकि ये जनता विरोधी संगठन है, ये देश विरोधी संगठन। ऐसे ही ये गांधी जी की हत्या भी करवा देते हैं गोडसे को भेज के, फिर बाद में कहते गोडसे हमारा सदस्य कभी आया था। इनके 100 मुंह होते हैं, एक मुंह से कोई कुछ कहता है, एक मुंह से कोई एक कुछ कहता है, कोई मुंह से कुछ कहता है। वो जो महिलाएं नग्न होकर घुमाया गया था परेड, उसमें सब आरएसएस के लोग। जो यहाँ महिलाओं का बलात्कार हुआ, जो आदिवासी के सर पे पेशाब किया, वो आरएसएस के आदमी ने किया था ना। तब आदिवासी नहीं दिख रहा था। दलित जो लड़की का बलात्कार, उसमें भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से जुड़ा व्यक्ति था कि नहीं था? वहां पे आरएसएस नहीं दिख रहा था। जो बीएचयू के अंदर लड़कियों के रेप किया और जो मॉलेस्टिंग की, जो 3 लोगों ने, वो कौन? आरएसएस के लोग थे ना, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग थे ना।
IT सेल के लोग थे ना, तब नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत को नहीं दिख रहा था। पर जो 2 बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी, तब मोहन भागवत ने इस तरीके का कोई बयान नहीं दिया। तो तब क्या डर रहे थे वो प्रधानमंत्री मोदी? तब डर नहीं रहे थे, उस समय ये था कि उस समय विपक्ष कमजोर था। अब विपक्ष मजबूत हो गया है, तो विपक्ष रोज मुद्दा उठाएगा, नरेंद्र मोदी को रोज सवाल जवाब करना पड़ेगा, तो खुद ही विपक्ष की भूमिका निभाना चाह रहे हैं सर। और मैं महिला अधिकारों के बारे में बोलना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की परिवार का ही सदस्य है रजत शर्मा, जिसने बहन की गाली दी है हमारी प्रवक्ता रागिनी नायक, और पूरी दुनिया ने देखा। पर रागिनी नायक ने इतने दिनों बाद भी ये मुद्दा उठाया। अब मुद्दा उठा दिया ना, उनके पास विजुअल आ गया तो उठाया उन्होंने। रजत शर्मा भी कह रहे कि मैं तो कोई भी आ जाए से शालीनता से पेश आता। शालीनता से वो गाली कौन दे रहा था? मैं दे रहा था। आपने देखा कि नहीं देखा? बिल्कुल देखा। उसमें क्या बोला? गाली दी ना बहन की, दी कि नहीं दी? बिल्कुल दी ना, आपने भी कह रही हो ना। इसके लिए क्या होना चाहिए? कहाँ है राष्ट्रीय महिला आयोग? कहाँ है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कहाँ है? क्यों नहीं उसके ऊपर शो कॉज नोटिस दे रही हैं? क्यों नहीं उसको गिरफ्तार करवा रही हैं? और उन सबका इसके पहले भी, इस रजत शर्मा का इसके पहले भी एक महिला ने, पत्रकार ने 2014 में भी उसके पर आरोप लगाया था, उसके इंडिया टीवी संगठन पर। उस महिला को निकलना पड़ा, वो आत्महत्या करने को मजबूर हो गई। उसने टीवी चैनल ही छोड़ दिया। वो महिला पत्रकार ने जर्नलिज्म ही छोड़ दिया, वो बेचारी अब इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करती है। कांग्रेस इसका कितना स्टैंड लेगी? ले रही है स्टैंड। कल हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस, करेंगे, प्रदर्शन करना होगा, महिलाएं करेंगे, सड़कों पे आएंगी, क्या दिक्कत? नहीं, सवाल ये है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य अध्यक्षा कहाँ है? अब क्यों नहीं बोल रही? हर छोटी छोटी बातों को कूदने वाली राष्ट्रीय महिला आयोग, इस पर ये तो खुलेआम गाली दे रहे हैं। ये संघ की विचारधारा है, महिलाओं का अपमान करना, महिलाओं को नग्न करना, महिलाओं को गैंगरेप कराना, ये सब इनकी विचारधारा का तुम्हें ये उदाहरण दिख रहा है। ये रजत शर्मा उसका उदाहरण है। ये भी संघी है, पता है तुम्हें? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये सदस्य रहा है और ये सेक्रेटरी रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय में, मालूम है कि नहीं? ये चेला रहा है अरुण जेटली का, अब नरेंद्र मोदी का चेला है। वाले गलत मेरे पर वो लगा रहे हैं। पूरी दुनिया ने वो चैनल पे देखा है और आरोप हम लगा रहे हैं। माफी मांगी कहीं? कह रहे मैं गलती नहीं तो माफी। हाँ, तो नहीं गलत हो तो पता चल जाएगा, अनुसंधान हो जाएगा, रिपोर्ट बनेगी, पुलिस जाएगी। कह रहे मेरी लीगल टीम भी तैयार है। ठीक है, लीगल टीम तैयार है, लीगल टीम के वो रहेंगे, इधर से हम लोग करेंगे, क्या दिक्कत? लेकिन वो महिला आयोग कहाँ है? राष्ट्रीय महिला आयोग कहाँ सो गई? उत्तर प्रदेश की महिला आयोग कहाँ है? अगर यही गलती से हम लोग के मुंह से निकल जाए, हम लोग को तो टांग देते। ये चीज समझो। अभी जो जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ ले चुके हैं, 60 घंटों में 3 आतंकी हमले, कैसे देखें? देखो, ये जो घटनाएं हैं ये विफलता है नरेंद्र मोदी की विफलता है और गृह मंत्रालय की विफलता है। और नरेंद्र मोदी को तो वैसे भी मैंडेट जनता ने नहीं दिया था, वो तो जबरदस्ती बैठे हुए पद पर, और इस गृह मंत्री को भी मैंडेट नहीं है। तो ये गृह मंत्रालय और पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, दोनों की विफलता है और इस विफलता के लिए इन दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए। पर ये भी कहा जाता है कि देश सुरक्षित हाथों में, कहीं देश सुरक्षित हाथों में? चाइना घुसता आ रहा है, देश सुरक्षित हाथों में? लाल आंख तो दिखा देते हैं ना मोदी जी, क्या तुमने देखी हो? खुद बोलते हैं लाल आंख दिखा। भाई अब उनकी आंखें लाल हैं कि नीली हैं कि पीली हैं, वो तो तुम देखियो, मैं तो नहीं देखा। आपको नहीं लगता जब यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं? अच्छा, वो जो पापा की परी कह रही, तुम तो नहीं हो पापा की परी? नहीं, मैं पापा। उनकी एक पापा की परी तो हार गई, एक पापा की परी जीत गई। वो पापा की परी बता रही हो, वो कह रही थी 2014 में ही आजादी मिली है और वो किसी महिला से, किसान महिला से लड़ गई
और शायद उसको कुछ बोला तो कहती थी किसान असली खेत में है। उस महिला ने बता दिया कि असली किसान खेत में नहीं, एयरपोर्ट पर भी है। ये पापा की परियों के बारे में बात है। तो पापा की परी जो आप जिनको कह रहे हैं वो अब संसद में भी नजर आएंगे। आने दो पापा की परियों को। विपक्ष तैयार है। आप नहीं न हो, उनकी आंखें लाल उन मत देखो, उनको शर्म से नीचे झुक जाना, इस्तीफा देना है।